सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा एग्ज़ाम 10 जुलाई को था, बट मैं रिव्यू उस दिन या उसके अगले दिन नहीं ले पाई बिकॉज मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसी दिन मॉर्निंग में उठते उसकी डिस्प्ले एकदम गायब हो गई एंड उससे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस दिन इतना ज़्यादा रश हो गया, एग्ज़ाम है और इतना ज़्यादा रश, क्योंकि फ़ोन के बिना तो काम चल नहीं सकता, स्पेशली जब आप घर से इतने दूर रह रहे हो। फिर जिस तरह से मैंने फ़ोन तो ठीक हुआ ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घूमी भी, पर फिर मैंने कहा भाड़ में जाए फ़ोन। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गई एंड एग्ज़ाम दिया मैंने तरीके से। तो एग्ज़ाम रिव्यू है तो एग्ज़ाम की रिव्यू की ही बात करते हैं। तो मतलब एग्ज़ाम जो था मेरा 10 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में था एंड मैं ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगी और ज़्यादा टफ भी नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है इजी तो था ही नहीं, मॉडरेट टू टफ कह सकती हूँ मैं पेपर को। ये मेरा रिव्यू है, मुझे लगा पर्सनली। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं टफ भी कहूँ तो टफ एक साइड से, कैलकुलेटिव साइड से मुझे पेपर थोड़ा सा टफ लगा। रीजनिंग वॉज वेरी मच ईजी, मतलब फर्स्ट गो में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फर्स्ट गो में मैंने 22 क्वेश्चन कर लिए थे। देन तो 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट के जो 10 मिनट बचे थे उनमें किए थे। एंड इंग्लिश में भी सेम ही था, आप कर लोगे। सिनोनियम बहुत ज़्यादा थे एंड सिनोनियम ठीक ठाक लेवल के थे, बट ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से ये चीज़ मैंने कर लिया, तो उसमें शायद मेरा अटेम्प्ट 23 है। जीके ठीक थी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगे मेरे को। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन जो होते हैं वो शायद दिए थे उन्होंने। तो उसमें भी मैंने फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर लिए थे शायद 13 क्वेश्चन, जिसमें से शायद 10 क्वेश्चन मेरे को श्योर आते थे। 3 में मैंने तुक्के लगाए थे, जिसमें घर आके मैंने चेक करा तो 1 सही था और 2 क्वेश्चन ही मेरे को याद नहीं है। मतलब मैं सर्च कर रही हूँ बट मेरे को प्रॉपर याद नहीं कि क्वेश्चन क्या था। तो लेकिन ओवरऑल जीके में अटेम्प्ट मैंने बाद में सेकंड गो भी दिया जीके में, तो टोटल मैंने 16 अटेम्प्ट किए जीके में। तो 10 में एक्यूरेट है प्रॉपरली, 6 का मैं कुछ गारंटी नहीं कह सकती अभी। एंड मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मैंने फर्स्ट गो में किया था, लगभग शायद 16 क्वेश्चन ही मैं कर पाई थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आते थे। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, एक ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, वो छोड़ के मुझे कॉन्सेप्ट सारे आते थे। फर्स्ट गो में मैंने डीआई के क्वेश्चन को भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जैसे ही मैंने पेपर स्टार्ट किया मुझे पता चल गया कि पेपर कैलकुलेटिव बनाया गया है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर मैं डीआई स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगी। तो मैंने डीआई स्टार्ट ही नहीं करा। मैंने ऐसे करते करते फर्स्ट गो में 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए एंड देन फिर मैंने पूरे पेपर का सेकंड गो दिया। एंड उसके लास्ट में जब थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैथ्स मैंने दोबारा करी, तो उसमें मैं करते करते 19 क्वेश्चन कर पाई। कुछ एक में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर दिए फटाफट के चक्कर में। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब ठीक ही करके लगाया है। 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे अभी तक अफसोस हो रहा है कि वो ना, मतलब मैं बार बार कैलकुलेशन की वजह से ना छोड़ दे रही थी। मैं कैलकुलेशन करके आ रही हूँ, फिर वो ऐसे हो नहीं रहा, मैं टफ लग रहा है क्योंकि पॉइंट में आंसर था। अब पता नहीं मेरा क्यों हाथ फूल गए कैलकुलेशन देख के, और मैं वो 2 क्वेश्चन छोड़ दी। मतलब 10 तारीख के बाद से ना मेरे दिमाग में वही सर्कुलेट कर रहा है, काश वो क्वेश्चन मैंने कर दिए होते। बस कैलकुलेटिव थे, बाकी कॉन्सेप्ट इजी था, टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अभी तो क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेपर खत्म हो गए। खैर, तो मुझे ये मेरा रिव्यू है। टोटल जो अटैम्प्ट है मेरे 79 अटैम्प्ट है मेरे। एक्यूरेसी का किसमें कितना किया मेरे को कुछ याद नहीं, मैं पूरी ब्लैंक हो गई हूँ पेपर खत्म होने के बाद से। तो उस दिन ऑलरेडी इतना रश था और बट पेपर अच्छा गया, लेकिन पेपर पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, आगे देखते हैं आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। और टफ शिफ्ट रही तो अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। और अगर ईजी रहा, ईजी तो था नहीं बट मेरे से भी ज़्यादा टफ दूसरों का रहा, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। खैर छोड़ो, अभी फिलहाल जो फोकस है वो मेरा सीजीएल एग्जाम पे है। तो अभी जैसे एज यू नो कि मेरा रिजल्ट आया था 29 जून को, तो अभी मैं सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले रही हूँ अपने ग्रेजुएशन के। तो एज आई टोल्ड कि पेपर थोड़ा सा टफ था, इंग्लिश का भी थोड़ा सा लगा, मैथ्स का भी लगा, बट मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से चीज़ों को कर ली लास्ट पे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन की जो टेक्निक है ना, ये जब आप बार बार मॉक देते हैं या बार बार आप चीज़ों को फेस करते हैं, ऐसी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाता है। तो इसीलिए प्रॉपरली मॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर सस्ते में आपको ईयरली पास चाहिए तो प्रेपिन आपको दे सकता है ओनली ऑन 199 रुपीज़ में आपका ईयरली पास, जिसमें आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबका एक ही पैक में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 5000 प्लस से भी ज़्यादा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मॉक मिल जाएंगे। तो आप डेफिनेटली प्रेप के साथ जा सकते हैं। इससे चीपेस्ट प्राइस तो अभी तो शायद कोई नहीं दे रहा है। और अगर आप अभी प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस ऐप पे आपको 5 लाइव जो है लाइव मॉक कह लो, या फिर जो 5 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक मिल सकते हैं आपको, आप उनको जाके दीजिए, देखिए आपको प्लेटफॉर्म अगर पसंद आता डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में आपको प्रेपिन इस समय आपको दे रहा है मॉक टेस्ट। तो फिलहाल के लिए यही तक रखते हैं वीडियो। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अब आप लोगों से मुलाकात होगी डायरेक्ट 16 जुलाई को। आप लोग बताइए सीजीएल का एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल हो चुका है एंड कैसा गया आप लोग का एग्जाम, क्या अटेम्प्ट था आप लोगों को। अभी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ आंसर की का वेट है एंड उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।